जैन रामायण। जैन रामायण में इस प्रकार से वो शत्रुघ्न के जितने पूर्व भव थे वो सारे के सारे पूरे हो गए। अब उसके बाद में आगे आचार्य आगे वो पुरानी जो कथा चल रही थी मथुरा वाली वो पूरी करते हैं। पूरब कथन सुनो अब राय, नगर नागपुर जानि सुभाय, श्री नंदन जाको भूपाल, श्रीधरा रानी गुणमाल। एक नगर था नागपुर नाम का नगर, उसका श्रीनंदन नाम का राजा था और श्रीधरा नाम की रानी भी, और उनके पुत्र थे कितने, सप्त पुत्र जाके वर भया, पुण्य थकी उत्तम गुण लया, आदि विबुध मनु नंदन सार, श्री मन्यु दूजो गुणधार। और उनके 7 पुत्र थे, उन 7 पुत्रों में श्रीमन्य, सुरमन्यु और काम है श्री निचय, सुंदर, जयचंद्र, विनय और जयमित्र, ऐसे उनके 7 पुत्र थे। और एक दिन क्या हुआ, सप्तम जय मितर गुण खानी, सातु परम धर्म के थानी। सभी ये लोग घर के धर्मात्मा थे, धर्म में प्रीति रखने वाले थे और उनका समय गुजर रहा था। एक समय में क्या हुआ, प्रीतिंकर मुनि के ढिंग जाय, श्री नंदन सुत सप्त मिलाए। वे सातों के सातों पुत्र अपने पिता और माता के साथ में कहीं गए थे, तो वहाँ पर प्रीतिंकर मुनिराज के उनको दर्शन हुए और वो दर्शन पा करके उनके भक्ति भाव उमड़े और व्यवहार वात्सल्य से तो युक्त थे ही, अपने निश्चय वात्सल्य के परिणामों को उन्होंने वृद्धिंगत कर लिया। उनकी परिणति अपनी आत्मा के साथ में अभेद रूप से बढ़ती ही चली गई, जिसके फल स्वरूप दीक्षाधारी भये मुनिराज, राजा भाए मोक्ष इलाज, शुक्ल ज्ञान बलते अघ जारी, पहुँचे अब निर्वाण मझारी। और उन्होंने क्या कर लिया, दीक्षा धारण कर ली। 7 पुत्रों ने दीक्षा ले ली, पिताजी ने दीक्षा ले ली। और जब 7 ही पुत्र है, सबसे बोला भैया आपको राज्य करना है, अब आपको करना है। एक एक करके सारे पुत्रों ने मना कर दिया। सोचो राज्य मिल रहा है, नहीं तो घर में सोचते ही रहते मैं तो 5वें नंबर का हूँ, जब तक 4 नहीं खत्म होंगे मुझे कैसे मिलेगा। मैं 30वें नंबर का हूँ, जब तक 2 नहीं जाएंगे मुझे कैसे मिलेगा। लोग तो ये सोचते रहते हैं कैसे भोग मिलेगा, कैसे राज्य मिलेगा। और वे इतने वैरागी, इतने उत्तम बुद्धि के थे कि उनको राजा ने देना चाहा, बेटा तुम ले लो। नहीं पिताजी, मैं तो आपके साथ ही क्या लूँगा, दीक्षा लूँगा। दूसरे को बोला आप ले लो, मैं भी दीक्षा लूँगा। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 के 7 पुत्र एक साथ वैरागी होकर के बोले आपके साथ दीक्षा लेंगे। 8वां पुत्र भी था उनका। 8वें पुत्र को उन्होंने कहा अब और तो कोई है नहीं, आपको ही हम राज्य देंगे। तो 8वां पुत्र ने कुछ नहीं बोला, उसने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार? क्योंकि वो 1 महीने का था वो मात्र 1 महीने का था। वो 1 महीने के बच्चे को तिलक करके चले गए। अब उसको क्या समझ में आ रही है? मतलब अपन ये सोचते कि क्या होगा, बच्चा 8-10 साल का हो जाए फिर अपन धर्म कर्म करेंगे। ये इनकी जैसे वैरागियों से मिलो कि जो तिलक करके जा रहे हैं कि निपटते रहना। अब ये समझे मंत्री, समझे लोग, समझे प्रजा, समझे इसका भाग्य इसके साथ। मतलब विचार नहीं करते अपन, तो घर में बैठे रहते हैं कि मैं घर में नहीं बैठूंगी तो मेरा बच्चा पढ़ेगा कैसे। बच्चे को पढ़ाने के लिए अपन उसके सिर पे खड़े रहेंगे। वो प्रवचन छूटता हो, भक्ति छूटती हो तो छूटे, लेकिन क्या करना है, पढ़ाना जरूरी है। नहीं वो भी जरूरी है, लेकिन पर कल्याण, स्व कल्याण। पर कल्याण में कितनी बुद्धि है, स्व कल्याण में कितनी बुद्धि।
जितना माताएं अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए पढ़ाती रहती हैं, उसका थोड़ा सा बेसन नमक का अधिक बढ़ा दे तो कम से कम जो स्थिति इतनी ख़राब है वो इतनी ख़राब तो ना हो। अरे घंटों लग लग करके उसको ले लेकर के ट्यूशन पे जाते हैं, इधर उधर एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, वो पढ़ाने के लिए दिन रात उसके सिर पे चढ़े रहते हैं, नंबर आए इसके अच्छे नंबर आए, ऐसा करके बेचारे की जान खाते। तो थोड़ी सी देर के लिए अच्छी बातें ही पढ़ा दिया करें, कुछ कथाएं सुना दिया करें, रामायण ही सुना दिया करें, तो उसका कम से कम भला तो भविष्य में याद रहे उसको। मेरी माँ ने मुझे कहानियाँ सुनाई थी, उस समय तो याद नहीं, और चलो बुढ़ापे में काम ले लें उसका। तो वो जो बच्चा था उसका, वो सातों तो दीक्षित होने के लिए तत्पर दीक्षा ले ली, और ये एक छोटा बच्चे को तिलक करके चले गए, राजा भी चले गए। और फिर वे जो श्रीनंदन के पिताजी थे, वे उत्तम वात्सल्य भाव की प्रकर्षता को प्राप्त हुए। पहले चौथे गुण स्थान में थे, फिर सातवें छठे के वात्सल्य को प्राप्त करते हुए और अपूर्व अभेद रत्नत्रय प्राप्त किया। 8वां 9वां 10वां 12वां गुणस्थान प्राप्त करके घाती कर्म क्षय करके केवल ज्ञानी हुए, और केवल ज्ञानी होकर के क्रमशः मोक्ष पधार गए। और फिर ये 7 मुनिराज से ये साथ में विहार करते हुए इनकी रिद्धियाँ प्रकट हो गई। इनका नाम हुआ सप्त ऋषि। नाम सुना आपने? सप्त ऋषि पूजा, जब से महामारी पड़ी है आपको सप्त ऋषि की पूजा करनी चाहिए थी। जब मथुरा में मारी पड़ी थी तो वो सप्त ऋषि के निमित्त से दूर होने वाली थी, तो वही सप्त ऋषि का प्रकरण बताने के लिए पुरानी इनकी सारी स्थिति बताई। अब ये सप्त ऋषि भ्रमण करते करते चारण रिद्धिधारी भी थे, आकाश में गमन करने की रिद्धि थी। तो वह मुनिराज सातों मुनिवर से उपाय करत विहार सबे सुखदाय, अनुक्रम कर मथुरापुर गए, वन में तरुतलि जोर सुदय। और वे भ्रमण करते हुए विहार करते हुए सबको सुख पहुंचाते हुए अपने दर्शनों को देते हुए जगत के लिए कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करते हुए मथुरा नगरी में पहुंचे। वह मथुरा नगरी जो पूरी की पूरी सुनसान उजाड़ बियाबान हो चुकी थी, कोई बचे ही नहीं था उसमें। क्यों? वो इतनी बीमारी फैली थी ना, लोग तो खड़े खड़े मर रहे थे वहाँ पर, सब लोग छोड़ के भाग गए थे, कुछ नहीं बचा था वहाँ पर। ऐसे मथुरा नगरी के उद्यान में कहीं जा कर के वे पहुँचे और वर्षा योग चालू हो रहा था, तो उन्होंने उसी मथुरा नगरी में वर्षा योग की स्थापना कर दी, मतलब चातुर्मास स्थापना। अब 4 महीने हमारा ये स्थान है। हाँ, 4 नदीधारी थे, फिर भी वो चातुर्मास की स्थापना तो उन्होंने करी। स्थापना करने के बाद अभी कराते ना, आप चिंता नहीं करो, 4 नदी का प्रयोग करेंगे अभी हैं। हाँ, करी उन्होंने। देखो, तरुतल जोग सुदय, तरुतल के निकट उन्होंने अपना चातुर्मास स्थापना की। अब स्थापना करी, इसका मतलब ये नहीं कि ये भ्रमण नहीं करेंगे, ये भी चातुर्मास के दौरान इनसे को भ्रमण भी करना है। क्यों भ्रमण करना है? क्योंकि आहार के लिए जाना है। चातुर्मास समयो वरथाय, करत भय तप अतियो में गाय, नगर पोलनादिक मुनि जाय, चतुरंगुल चारण रिधि पाय। चातुर्मास के समय में वहीं रहते हुए वे मुनिराज तप करते हुए वर्धित हो रहे थे, आत्मा के अनुभव में लीन होते हुए शुद्धोपयोग को प्राप्त करते हुए आनंदित होते थे, और यथा योग्य भूमि यथा योग्य आहार प्राप्त करने के लिए अलग अलग नगरों में जाते थे। चारण रिद्धि से, चारण रिद्धिधारी हैं तो उनके निमित्त से तत्संबंधी हिंसा नहीं हो, तो उनके गमन करने में दिक्कत नहीं है। जंगावनी श्रेणी फलामु तंतु प्रसून बीजांकुर चारणावा, नभोंगण शेर विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षियों न। ये चारण रिद्धि की विशेषता वाले हैं। ऐसी चारण रिद्धि प्रकट होती है, जल पे चलें तो जीवों को बाधा ना हो, अग्नि पे चलें तो बाधा ना हो, तंतु पे चलें, अंकुर पे चलें, फूल पे चलें, नसों पे चलें तो भी उनको बाधा ना हो। किनको?
चलने वालों को नहीं, जीवों को, और आकाश में भी गमन करें। इस प्रकार की 4 रिद्धियाँ हैं। तो वे चारण रिद्धि के धारी थे, इसलिए वे आहार के लिए अन्य पास के जो नगर थे, पोदनपुर, पौंड्र, मगध, अंग आदि जो भी थे, वहाँ पर जाते थे और जाकर के आहार लेकर के पुनः कहाँ आते थे? मथुरा में। क्योंकि निष्ठा में तो वही था ना, रहते वहीं थे, रात्रि उनकी वहीं गुजरती थी, और जब कभी दिनों में आहार के लिए जाते थे कहीं और चले जाते थे। ऐसे आगमोक्त चर्या का उत्कृष्ट पालन करते हुए 4 अंगुल 4 हाथ प्रमाण भूमि को देखते हुए नवदा भक्ति से युक्त जो उनको आहार करा उसके घर में जाकर के प्रासुक शुद्ध आहार लेते थे। हाँ, वे जब 4 रिद्धि का प्रयोग कर रहे हैं तो 4 अंगुल ऊपर चल रहे थे, और जब किसी के घर आदि में प्रवेश करते थे नहीं तब जमीन पे ही चल के जाते थे। क्या है, नहीं तो लोग तो चमत्कार को देख देख करके उनको पड़गाना चाहें। चमत्कार से हमको प्रभावित नहीं करना है, रिद्धियाँ दिखा करके आहार नहीं लेना है। जब वो आहार के लिए जाते थे तो वो पैदल ही चल के जाते थे। उस नगर में पहुंचने के लिए 4 रिद्धि प्रयोग करी। नगर में पहुंच करके जब वो आहार की चर्या के लिए निकल रहे हैं तो 4 रिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि बुझाई रहे ना बुद्धिपूर्वक। ले आहार पुने उस ही थान, आय विराजे सुगुण निधान, तिनके तप की महिमा थकी, देवतणी विद्या तब वश की। और ऐसे निर्दोष चारित्र के धारक मुनिराजों के तप के प्रभाव से वो जो मथुरा नगरी में अनेकों प्रकार की रोग फैले थे, बीमारी फैली थी, बीमारी व्याप्त हो गई थी, वो सारी की सारी बीमारी भाग गई। जैसे जिनेन्द्र भगवान के अमृतमयी वचन सुनकर के मिथ्यात्व की महामारी भाग जाती है, अश्रद्धा की बीमारी दूर हो जाती है, भोगों की कांक्षा का ज्वर चला जाता है, वैसे उन मुनिराज के वहाँ रहने से मथुरा नगरी में चमरेंद्र के द्वारा फैलाई गई बीमारी दूर हो गई, भाग गई। वो जिसने बीमारी फैलाई थी ना, वो विद्या जो थी वो घबरा करके भाग गई। रिद्धियों का प्रभाव रहता है ऐसा। शरीर से निकलने वाली हवा, उस हवा कोई लग जाए तो वो ठीक हो जाए। मुंह से निकला हुआ थूक, शरीर से निकला हुआ पसीना, मल मूत्र, इसका स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति ठीक हो जाए। तो सातों के सातों चारण रिद्धि धारक उत्कृष्ट तपवान मुनिराज जहाँ विराजमान थे, वहाँ सारी की सारी बीमारी दूर हो गई। ऐसे मुनि बनो अभी हाल, तो ये सारा जो रोग फैल रहा है वो क्या हो जाए। अपने को किसकी आवश्यकता है? सप्त ऋषि सप्त ऋषियों की आवश्यकता है नितांत। सप्त तत्व को जान करके ऋषि बनो। भूदत्थेना भी गदा, भूतात्मय से जाने हुए सातों तत्व एकत्व भूत हो जाए, वही क्या है? ऋषि हैं। ऐसे ऋषियों की किसको जरूरत है? ये बीमारी मिटाने के लिए, और इससे बड़ी बीमारी लगी हुई खुद में, वो बीमारी मिटाने के लिए। मिथ्यात्व बीमारी, राग द्वेष की लगी बीमारी, पढ़ते कि नहीं पूजा में? छना हुआ प्रासुक जल उत्तम, लाया हूँ मैं भर झारी, राग द्वेष की लगी बीमारी, जन्म मरण फल दुख भारी। जन्म मरण का तो फल है, बीमारी कौन सी है? राग द्वेष। समझ से बीमारी और उसका फल अलग अलग होता है कि नहीं? पेट की बीमारी, फल छाला, सिर दर्द, सिर भारी, छींके, जुकाम, ये क्या है? तो फल है। बीमारी तो कुछ और है। ऐसी बीमारी तो राग द्वेष है, जन्म मरण तो उसके फल हैं। हाँ, अच्छी पूजा। तो वो महामुनिराज के प्रभाव से पूरी मथुरा नगरी ठीक हो गई। अपने आप ही वहाँ पर अनाज उगने लगे। जो वर्षा हुई थी और मुनिराज के तप के प्रभाव से जो सारी वातावरण बहुत अनुकूल हो गई थी, तो बिना बोए ही जगह जगह
बहुत बड़े बड़े उत्तम धान निकल के आ गए, खिल गए, और खिल करके नगरी पूरी की पूरी समृद्ध हो गई। लेकिन वहाँ पर कोई भी था ही नहीं, सब काम उत्तम। ओह 7 मुनिराज हैं, वो भी उत्तम, उनको देखने के लिए वहाँ कोई नहीं था। आप अनेक गुणों से युक्त हो, पूरा आत्मा खिला हुआ, अनंत गुणात्मक, लेकिन ओहो कोई देखने वाला नहीं है, देखने के लिए तैयार नहीं है। हे पूरा का पूरा, वहाँ पर उद्यान में बैठ करके सारे रोग मिट रहे हैं, वो चीज़ें खिल रही है, फिर भी कोई देखने वाला नहीं है। बताओ कैसा लगेगा आपको? इतना अच्छा टाइम था। जैसे जिन आचार्यों का आप मानते हो, प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध, और वो ऐसे दिखते नहीं हैं, और ऐसा जगह हो कोई कि वो वहाँ पर अकेले थे, बिल्कुल कोई आदमी नहीं था। आपको जाके जो करना हो, पेड़ दबाना हो, पेड़ लगना हो, बातें करनी हो, और आपको मालूम पड़े कि अरे वो तो कोई नहीं था वहाँ पे उस समय, हम जा सकते थे, गए नहीं, तो कैसा लगेगा आपको? तो अपने टाइम बेकार कर दिया, वेस्ट कर दिया। उस टाइम पे जाते सही होते। लोग पूछते रहते हैं वो आचार्य श्री से मिलने का टाइम कौन सा अच्छा है, कब वो अकेले मिलते हैं, कब कम लोग रहते हैं, क्यों है जी, रहता है कि नहीं ऐसा? तो कह रहे ऐसे ही आचार्य श्री 7 मुनिराज अकेले थे, तो कैसा टाइम था, ऐसे आपका आत्मा इससे मिलने का टाइम, वो आत्मा अपने को कब मिलेगी? अकेली। ये अपनी आत्मा अपने को अकेली बिना विकल्प वाली कब मिलेगी? अरे वो हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, उसी में जाकर के तुम काम कर लो, उसी में तुम विकल्पों में, भीड़ भाड़ में जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। जो क्योंकि शुद्ध आत्मा है, उसको पाने के लिए इसके बीच में होके आओ, इन विकल्पों के बीच में ही, अकेले में आप उससे मिल सकते हो। आप चिंता मत करो, दूसरा कोई नहीं देखेगा आपको। समझ में आया? तो वो थे वहाँ पर, कोई नहीं था वहाँ। उसमें तो पराधीन था या पराधीन था। हाँ, लेकिन ये पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, इसलिए आदमी कर नहीं रहा है। बोले ठीक है, तो अपने हाथ की बात है, दूसरी जो काम बड़े विचित्र हैं वो हम कर लें। इसलिए बुद्धि को बदलने की चीज़ है, मुझे खुद का काम करना है, अर्थात निज आत्मा का भेद रूप से दर्शन करना। ऐसे में मुनिराजों के निमित्त से सारी की सारी बहुत अच्छा काम हो गया। एक समय बेलो करी मुनि, फेरी पारणा परिमति ठने, जंगल चारण रे दिवसाय, तब ही अयोध्या पुरी मुनि आए। और एक बार उन्होंने बेला का 2 दिन का उपवास करके वे पारणा के निमित्त से निकले, और निकल के इस बार गमन करते हुए आचरण रिद्धि से युक्त होकर के वे अयोध्या नगरी में आए। अभी तक मथुरा की बात अयोध्या में आसपास के नगरों में पता नहीं किसी को, सबको यही पता है क्या, बीमारी है, और वहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे। तो उस तरह कोई फटक भी नहीं रहा है। जैसे भी हॉटस्पॉट आ जाए कोई, तो आप जाओगे क्या? अरे ऐसी ऐसी दशाएं देखी कि नहीं आपने, इस व्यक्ति को बीमारी लग गई, अभी बेचारा ठीक भी हो के आ गया, ये मंदिर में किस आया, ये तो बीमार था ना बेचारे को मंदिर में नहीं घुसने देते। मंदिर में छोड़ो, हमने तो सुना बेचारे को कोई दूध नहीं देने आ रहा है, सब्जी वाला नहीं आ रहा है, काम वाला नहीं आ रहा है, उसको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, तुम घर में रहो। महीनों बीत रहे हैं, फिर भी उसको ना लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई बेचारे ने पाप कर दिया हो, मतलब बीमारी उसने खुद ने ली हो। एक साधन में हमारे तो 3 महीने हो गए बीमार हुए और ठीक हुए, बोले भैया वो मंदिर में प्रक्षाल करने के लिए दिक्कत है, अभी तो हमने करी नहीं 3 महीने से। मंदिर वाले घबराए हुए हैं कि यदि हम आ गए तो क्या हो जाएगा, लेकिन 3 महीने हो चुके हैं उस बात को। आपका आमंत्रण पूरे गली गली पहुंचाने की जरूरत है, लोगों तक गया नहीं है वो आमंत्रण। तो एक बीमारी का हॉटस्पॉट एक व्यक्ति दिखने लग जाए तो आदमी उसे भागता है, जी चुराता है, बात करना पसंद नहीं करता है। तो पूरी नगरी जहाँ चपेट में थी तो कोई वहाँ पर आना जाना पसंद नहीं कर रहा था, कोई जाता ही नहीं था, किसी को खबर ही नहीं थी ये ठीक भी हो गई है। जहाँ चीज़ें खराब हो चुकी है कुछ समय बाद जा कर के देख लेना चाहिए, ठीक होने के अवसर हैं,
मतलब अपना मन पक्का मत कर लो कि हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया था, दुष्ट व्यवहार किया था, बुरा बोल दिया था, आपने उससे दूरी बना ली। आपने लेकिन इतनी पक्की दूरी बना ली कि पूरी ज़िंदगी भर आपने पक्की धारणा बना ली, ऐसा ही रहने वाला है, इससे भिन्न होने ही नहीं वाला है। आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि मुनिराजों का प्रवेश हो सकता है, कुछ परिणाम परिस्थिति बदल सकती है, तत्व ज्ञान प्रवेश कर सकता है, विचार करने पर उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए जैसा हम मान करके बैठे हैं वैसा ही वो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपसे कही है। जो हमने सोच लिया है ना वैसे हमेशा नहीं रहती चीज़ है। देखो सड़क कहीं खुदती रहती है, अपन पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, बोले खुदी हुई, यहाँ पर काम चल रहा है और 6-7 महीने तक जो चलते ही रहेगा, तो अपन उस सड़क से जाना छोड़ देते हैं, दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। दूसरा रास्ता निकालते निकालते कितने दिन हो जाते हैं और अपनी अब आदत क्या बन जाती है, उस मूल रास्ते को तो अपन भूल ही जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता है बस यही मूल रास्ता है, जो डाइवर्टेड रूट था, डाइवर्जन वाला रूट था, उसको ही प्रयोग करते करते दिमाग में क्या सेट हो जाता है, यही रास्ता है। जबकि वो रास्ता बने हुए महीनों हो चुके हैं, सालों हो चुके हैं। अब आपको पुराने रास्ते फिर से आना चाहिए, यानी चेक करते रहना चाहिए। जो बातें अपने साथ गुजर चुकी है, जिनके साथ गुजर चुकी है, उनके अपने रूट बदला था, लेकिन बदलाव होने की संभावना रहती है। इसलिए फिर से बदलना चाहिए, देखना चाहिए क्या इस पे चल सकते कि नहीं वापस। समझ में नहीं आया? तो लोगों ने जाके देखा नहीं मथुरा में, कोई बात नहीं, लेकिन ये मुनिराज आए, कहाँ पर आए? अयोध्या में। तो ये आके बताएंगे, अरे लोगों तुम्हारी मथुरा नगरी में हम रह रहे हैं, आ जाओ वहाँ पर आहार देने। नहीं नहीं नहीं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मस्त अपने क्या करने के लिए आए हैं, पालना के लिए आए हैं। अरहदत्त सेठ परि गए, सप्त तिलक चितवत भय। और वे मुनिराज पालना करने के लिए अयोध्या नगरी में पहुंचे और अयोध्या नगरी में पहुंच करके 4 हाथ भूमि देख करके चल रहे थे, धीर वीर गंभीरता के साथ में चल रहे थे। और चल करके वे अरहदत्त नाम का सेठ था, जिसका नाम था अरहदत्त, जिन्हें भगवान का उपासक, मुनिराजों की सेवा करने वाला, निरंतर आहार दान में लगा रहने वाला, पूजा भक्ति में तत्पर सम्यक दृष्टि जीव। उस जीव के घर पर, घर के सामने वे आकर के खड़े हो गए। कौन? मुनिराज। निधान आकर के खुद आपके आंगन में गिरा है, जैसे तीर्थंकरों के गर्भ समय के 6 मास पहले से। निधान तो गर्भ में बाद में आएगा, बाहरी निधान तो वो आंगन में, पूरे नगर में बरसात नहीं होती है, आंगन में निरंतर बरसात होती रहती है, सुबह दोपहर शाम मध्य रात्रि। जिससे वहाँ गिरता है उसको देख के कौन प्रसन्न नहीं होगा। ऐसे उनके आंगन में रत्नों के निधान, चैतन्य रत्नों के निधान, मुनिराज एक साथ आ करके खड़े हो गए। देख करके खुशी होगी कि नहीं होगी? अरे आपके घर में 7 मुनिराज एक साथ आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? खुशी होगी। और फिर भक्त हो यदि आप तो और भी खुशी होगी। लेकिन देखो क्या होने वाला है। खुशी होगी कि वह परिणाम कहीं और चला जाता है। क्या सोचता है अरहदत्त नाम का सेठ, कैसे होती है पालना, फिर क्या क्या घटनाएं घटती है, वो अपन आगे देखेंगे। सपर पिछानवे को
द्वारका माही माता की जय महान जय